नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद संवेदनशील और दुखद विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाए तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ क्या किया जाता है और ऐसे समय में क्या सही कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह स्थिति केवल धार्मिक या परंपराओं का विषय नहीं है, बल्कि एक गंभीर मेडिकल और कानूनी मामला भी है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार के टोटके या बिना जानकारी के फैसले लेने की बजाय तुरंत डॉक्टर और अस्पताल की मदद लेना सबसे जरूरी होता है। अगर किसी गर्भवती महिला की अचानक मृत्यु हो जाती है और बच्चा अभी भी जीवित हो सकता है, तो डॉक्टर तुरंत जांच कर सकते हैं। कई मामले में इसे इमरजेंसी सर्विस यानी ऑपरेशन करके बच्चे को बचाने की कोशिश की जाती है। इसे मेडिकल भाषा में एक विशेष प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सही समय पर कदम उठाए जाए तो बच्चे की जान बचाई जा सकती है, लेकिन अगर डॉक्टर की जांच के बाद यह बताते हैं कि बच्चे को बचाना संभव नहीं है, तो फिर माँ और बच्चे दोनों के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। इस दौरान परिवार को पूरी संवेदना और सहारा देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा दुख होता है। धार्मिक दृष्टि से अलग अलग परंपराएं होती हैं। कई स्थानों पर माँ और गर्भस्थ शिशु को एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, बल्कि कहीं पे विशेष विधि से संस्कार किया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर काम समझदारी और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता है। इस कठिन समय में परिवार को मानसिक और भावनात्मक सहारा देना बहुत जरूरी होता है। किसी को दोष देने या अंधविश्वास फैलाने की बजाय हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, इस विषय से हमें सीख मिलती है कि गर्भ अवस्था के दौरान नियमित जांच, सही खान-पान, डॉक्टर की सलाह का पालन कितना जरूरी है। इससे कई जोखिमों को पहले ही टाला जा सकता है। अंत में हम कहना चाहेंगे कि ऐसी दुखद स्थिति में इंसानियत, समझदारी और सही चिकित्सा सहायता ही सबसे बड़ा सहारा होता है। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम धार्मिक नहीं, बल्कि मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया होती है। डॉक्टर सुनिश्चित करते कि माँ और बच्चे दोनों की स्थिति क्या है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो आमतौर पर अंतिम संस्कार एक साथ ही किया जाता है। हिंदू परंपराओं में माँ और बच्चे को अलग अलग नहीं माना जाता, क्योंकि गर्भ में बच्चा माँ का ही हिस्सा होता है। इसलिए अधिकतर मामलों में दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ होता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों और परंपराओं में यह भी मान्यता है कि अगर गर्भ का काफी बड़ा हो चुका है तो शिशु को अलग पहचान देकर अलग संस्कार किया जा सकता है, लेकिन यह नियम हर जगह समान नहीं होता। पूरी तरह परिवार की मान्यता, परंपरा और स्थानीय रीति रिवाजों पर निर्भर करता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु को अपूर्ण जीवन माना जाता है, इसलिए उसके संस्कार सरल तरीके से किए जाते हैं। वहीं कुछ परिवार भावनात्मक कारणों से बच्चों को अलग सम्मान देना चाहते हैं और उसके अनुसार अलग दफनाने या संस्कार की व्यवस्था करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी या अंधविश्वास में न किया जाए। परिवार को चाहिए कि वे स्थानीय पंडित, धर्मगुरु, समाज के बुजुर्गों की सलाह लें, उसी के अनुसार निर्णय लें। साथ ही कानून और अस्पताल के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। कई जगहों पर अस्पताल ही अंतिम प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है, ताकि सब कुछ सही और सम्मानजनक तरीके से हो सके। इस दुखद समय में परिवार के लिए सबसे जरूरी है एक दूसरे का सहारा बनना, धैर्य बनना और मानसिक रूप से मजबूत रहना। एक ऐसी स्थिति है जिसमें संवेदना और समझदारी सबसे जरूरी ताकत होती है। दोस्तों, इस विषय से हमें सीख मिलती है कि गर्भ अवस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर की सलाह और सही देखभाल कितनी जरूरी है, ताकि ऐसे जोखिमों को कम किया जा सके। अंत में हम यही कहेंगे कि हर जीवन अनमोल है और ऐसी स्थिति में माँ और बच्चे दोनों को सम्मान और श्रद्धा के साथ विदाई देना सबसे बड़ी मानवता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।